नमस्कार। मैं आचार्य करुणाशंकर मिश्र अपने YouTube चैनल नंदी घोष के माध्यम से आपके सामने छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास जी के संदर्भ में आपसे वार्ता करना चाहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। कुछ दिनों के पश्चात इनके नाम के आगे समर्थ शब्द जुड़ गया। इसी के संदर्भ में हम आपको एक रोचक प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र में भ्रमण कर रहे थे। इनके साथ इनके शिष्य भी थे। एक बहुत ही प्रिय शिष्य चंदन नाम का था, जिसकी अवस्था 18 वर्ष की थी। उसी क्षेत्र में एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित गंगाराम जी रहते थे, जो अपने ज्योतिष के भविष्यवाणी पर 100% वो सत्य भविष्यवाणी करते थे। ये उस क्षेत्र में प्रसिद्ध था कि पंडित गंगाराम जी जो भी भविष्यवाणी करते हैं वह सत्य हो जाती है। कहते हैं कि एक दिन गुरु रामदास जी का शिष्य चंदन भिक्षाटन के लिए गांव में गया। संयोग से वह पंडित गंगाराम ज्योतिषाचार्य जी के घर पहुंच गया। ज्योतिषाचार्य जी ने जब उस बालक को देखा तो भिक्षा दिया और कहा, बेटा, मेरे विचार से आज की रात, जब रात का दूसरा प्रहर प्रारंभ होगा, उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये हमारी भविष्यवाणी है। इस बात को सुनकर के शिष्य चंदन बहुत ही निराश और हताश हो गया। वह अन्य घरों से और भिक्षाटन नहीं किया और वापस गुरु रामदास जी के आश्रम में आ गया। उसका उतरा हुआ चेहरा, निराश मन, हतोत्साहित व्यवहार देख करके गुरु रामदास जी ने पूछा कि चंदन, आज क्या बात है? आज तुमने भिक्षाटन में केवल एक ही घर से भिक्षा प्राप्त किया है, अन्य घर क्यों नहीं गए? 3 घरों से आपको भिक्षा लेनी थी। चंदन ने कहा, गुरु जी, अब भिक्षाटन करने से कोई लाभ नहीं है। ऐसी क्या घटना घट गई? उसने बताया, गुरु जी, इसी गांव में गंगाराम नाम के ज्योतिषाचार्य रहते हैं। गुरु जी ने कहा, हाँ, हम ठीक प्रकार से जानते हैं और उनकी जो भविष्यवाणियां हैं वह 100% सत्य होती है। ऐसी क्या बात हो गई? उसने कहा, गुरु जी, जब मैं ज्योतिषाचार्य जी के यहाँ भिक्षाटन के लिए गया तो संयोग से उन्होंने हमें भिक्षा दिया और भिक्षा देते ही कहा कि बेटा, आज रात्रि का जब दूसरा प्रहर प्रारंभ होगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को सुनकर के मैं हताश हो गया, निराश हो गया और मैं वापस अपने आश्रम लौट आया। इस बात को सुनकर के गुरु रामदास जी ने कहा कि इस तरह की बातों पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आप तो हमारे प्रिय शिष्य हैं। आप भोजन पकाइए, सभी को प्रसाद ग्रहण कराइए और जैसे हम कहते हैं वैसे आपको कार्य करना है। आपका अमंगल नहीं होगा। चंदन को अपने गुरु रामदास जी पर
पूर्ण विश्वास था और उसने गुरु के अनुसार वैसा ही कार्य किया। सायंकाल के बाद गुरु रामदास जी ने चंदन को अपने पास बुलाया प्रतिदिन की तरह और कहा कि बेटा, आप अपनी गुरु सेवा में तल्लीन हो जाइए। आप चरण दबाते हैं, आप चरण दबाते रहें। दूसरा प्रहर भी जब बीत जाए तब भी आप चरण दबाते रहना। आपको कोई भी आवाज़ लगा करके बुलाए, आपको अपनी गुरु सेवा में व्यवधान नहीं लाना है। बस यही हमारी शिक्षा है, यही हमारा उद्देश्य है। कहते हैं सायंकाल वह शिष्य चंदन बड़े उदास मन से, निराश मन से गुरु के चरणों को दबाने लगा, सेवा करने लगा। जब रात्रि का दूसरा प्रहर प्रारंभ हुआ तो कहते हैं उस आश्रम के गेट पर, उस आश्रम के दरवाजे पर, प्रवेश स्थल पर से आवाज आई, चंदन बाहर आओ। लेकिन चंदन अपने गुरु की सेवा में तल्लीन रहा। ये आवाज 3 बार आई, लेकिन चंदन ने अपने गुरु की सेवा करना बंद नहीं किया। कुछ देर के बाद आवाज शांत हो गई और दूसरा प्रहर भी व्यतीत हो गया। गुरु जी जग रहे थे। उन्होंने कहा, चंदन, अब आराम से आप आराम कीजिए और सो जाइए। प्रातःकाल हुआ। गुरु रामदास जी ने चंदन से फिर कहा कि बेटा, आज मेरे कहने से फिर वही प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य गंगाराम के घर से भिक्षाटन करने जाना है। चंदन गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य रख करके डरते डरते ज्योतिषाचार्य गंगाराम के घर पर पहुंचा। गंगाराम ने जब इस बालक को देखा तो हतप्रभ रह गए और उन्होंने कहा, यह संभव नहीं है कि आपकी मृत्यु निश्चित थी। ये कौन सी घटना ऐसी घटी, हमें विस्तार से बताइए। चंदन ने अपने गुरु रामदास जी के द्वारा बताए गए सभी उपाय को बता दिया। इस बात को सुनकर के ज्योतिषाचार्य गंगाराम जी ने कहा कि आपके गुरु रामदास के आगे एक शब्द और मैं प्रयोग कर रहा हूं, जिन्होंने मौत को भी पीछे ढकेल दिया और अपने आशीर्वाद से तुम्हें नया जीवन प्रदान किया। और आज से वो गुरु रामदास नहीं, समर्थ गुरु रामदास के नाम से जाने जाएंगे। और इस प्रकार से गुरु रामदास समर्थ राम गुरुदास के नाम से जाने गए। ये प्रसिद्ध है कि गुरु रामदास जी को भगवान हनुमान जी की कृपा उनको प्राप्त थी। उन्हीं की शक्ति से उन्होंने उस चंदन की मृत्यु को भी पीछे ढकेल दिया और उसे पुनः पुनर्जीवन प्रदान किया। तब से वह समर्थ गुरु रामदास के नाम से विख्यात हुए।